Hello student, let us continue last part of this chapter number 2, transportation services. Meaning transportation service facilitate transit of people, goods from one place to another. ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ये एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पीपल या गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता है. ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इज़ रिक्वायर्ड टू शिफ्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? ये पर्टिकुलर गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट करना आसान होता है. इनिशियली एनिमल्स एंड व्हीकल्स वेर यूज. शुरुआत में एनिमल्स और व्हीकल्स को यूज़ किया जाता था. अलॉन्ग विद देम वाटरवेज वेर यूज फॉर द सेम पर्पस. विद द मॉडर्न इन्वेंशंस द यूज़ ऑफ एरोप्लेन बिगेन. और मॉडर्न इन्वेंशंस में एरोप्लेन भी बिगिन हुआ. एरोप्लेन के ज़रिए और वाटरवेज में भी यूज़ होता था. नाउ there are many types of transportation services. First is human operated. Even today human operated transportation exists to manage transit of human beings and goods, and it is environment friendly too. In many places pedal rickshaw is still prevalent, which transports people from one place to another. For instance, Kolkata has a pedal rickshaw, and in almost all parts of India goods are transported through human operated carriers. और ऐसे ह्यूमन ऑपरेटेड कैरियर्स के ज़रिए आज भी ऐसे गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है. और कलकत्ता में आज भी पैडल रिक्शा है जहां ह्यूमन के ज़रिए ह्यूमन को एक जगह से दूसरे जगह लिया जाता है. एनिमल ऑपरेटेड. फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांजिट ऑफ गुड्स एनिमल ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन इज़ यूज. फॉर एग्जांपल हॉर्स कार्ट, बुलॉक कार्ट एक्सेट्रा. ऐसे कार्ट के ज़रिए भी हमने देखा है एनिमल का यूज़ करके एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्टेशन जाता है जहाँ शॉर्ट डिस्टेंस में ऐसा गुड्स को ट्रांजिट होता है. एयरवेज आर यूज फॉर ह्यूमन एंड गुड्स ट्रांजिट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड स्पीडी मूवमेंट. एयरवे का लॉन्ग डिस्टेंस हो और स्पीडी मूवमेंट करना हो तो ह्यूमन या गुड्स को ट्रांजिट करने के लिए एयरवेज यूज़ करते हैं. फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग रनवे इज़ नेसेसरी. टेक ऑफ और लैंड करने के लिए उसके लिए एयरवेज को रनवे चाहिए. फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड फॉर लेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड फ्यू पीपल व्हेन रनवे इज़ नॉट अवेलेबल इन हॉस्टाइल रीजन. ऐसे रीजन्स में जहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है तो वहाँ एयरवेज के बजाय हेलीकॉप्टर सर्विस इज़ मोर सूटेबल. वहाँ हेलीकॉप्टर के ज़रिए शॉर्ट डिस्टेंस और लेस क्वांटिटी को शॉर्ट डिस्टेंस में यूज़ करने के लिए हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाता है. लैंड ट्रांसपोर्ट में भी रेलवेज इज़ मेन. Human and goods transit take place through railways. Usually diesel or electricity is used for railway engine. Railway engine में we are using diesel and electricity. Many times many coaches or all coaches have fuel engines which are known as multiple unit trains. Presently railways use cable, gravitational force, magnetic force, etc. Recently compressed natural gas CNG is being used as fuel in India for railway engines. रेलवे इंजिन्स में अभी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं फ्यूल में? CNG. Railways which connect different towns and cities and also trains running within the city have proved to be the spinal cord of transportation. और ये ट्रांसपोर्टेशन का मेन स्पाइनल कोड माना जाता है क्योंकि ये डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़ में कनेक्ट करते हैं. और जो सिटीज़ के अंदर भी ट्रेन जैसे बॉम्बे में है लोकल ट्रेन्स, ये प्रूव किया हुआ है लैंड ट्रांसपोर्ट. रोडवेज में इन रोडवेज देर इज़ फ्रीडम टू मूव फ्रॉम वन रोड टू अनदर टू चेंज प्लेस, डायरेक्शन, स्पीड एंड टाइम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, which is not possible or easy in other modes of transportation. It is possible to provide this service at the doorstep. रोडवेज की कहाँ ज़रूरत होती है, कब ज़रूरत होती है?
There is a freedom to move from one road to another to change place, direction, speed and time according to requirement के हिसाब से, which is not possible or easy in other modes of transportation, जो ऐसा दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में पॉसिबल नहीं है. तो डोर टू डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये रोड इज़ पॉसिबल, थ्रू रोड इज़ पॉसिबल. बस इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पीपल के लिए बस इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है. फॉर ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑफ लेसर वेट एंड डिस्टेंस ट्रक इज़ वेरी यूज़फुल. और जो ज़्यादा वेट वाला और डिस्टेंस के लिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांजिट करना है, तो ट्रक इज़ वेरी यूज़फुल. बिकॉज ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक the problems of air pollution, noise pollution, traffic jam and parking arises. Due to this, in many cities, bus rapid transit system BRTS has been started. Many cities में ये BRTS भी सर्विस चालू कर दिया है. For such buses a dedicated road is reserved, और उसके लिए ऐसे रोड डेडिकेट करना ज़रूरी है, सो दैट सच buses can reach from one place to another at a fast pace. The duration between one bus and the other is kept minimum, which makes the service effective. In Gujarat, this service is prevalent in cities like Ahmedabad, Surat, Rajkot, etc. Waterways, sea, river, lake, canal are some of the waterways on which boats, ferries, ships provide water transport. Nearby seashore places or where water and even land is there, hovercraft is used, which uses a giant high-speed fan. Big dams are constructed and water is made available to distant places through canals. Canals are also used as waterways. वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे डिफरेंट प्लेसेस में कैनल के ज़रिए पानी को ट्रांसफ़र किया जाता है. कैनल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज वाटरवेज. फॉरेन ट्रेड टेक्स प्लेस मोस्टली थ्रू वाटरवेज, और फॉरेन के साथ जो भी ट्रेड होता है वो ज़्यादातर वाटरवेज के ज़रिए होता है. कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, waterways are slow, even though nowadays with the use of modern engines huge quantity of goods can be transported effectively. दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कंपैरिजन में वाटरवेज आर स्लो, लेकिन फिर भी आज मॉडर्न इंजन्स को यूज़ करके ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इफेक्टिवली, और बड़े गुड्स क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट आसानी से करते हैं. कंपेयर टू एयरवेज, वाटरवेज इज़ चीपर फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अदर, बट इट टेक्स मोर टाइम एट द नियर बाई कोस्टल एरियाज. फेरी सर्विस हैज़ प्रूव्ड वेरी प्रॉफिटेबल, और कुछ नियर बाई कोस्टल एरियाज में फेरी सर्विस भी चालू है. और compared to airways, waterways is cheaper for transporting goods, लेकिन it takes more time, वहाँ ज़्यादा टाइम लगता है. Last is transit through pipeline. Pipeline is used for liquid or gaseous products. This arrangement is useful for transportation of fluid, waste, water, petroleum, natural gas, etc. और ये चीज़ अपने पाइपलाइन के ज़रिए आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गैस फ्रॉम हजीरा टू मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, पाइपलाइन इज़ लेड. ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन इन स्टेट्स लाइक आसाम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पाइपलाइन के ज़रिए हम गैसेस को भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट भेजते हैं, वाटर भेजते हैं, या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी completed our chapter number 2
business services part 1. In this chapter we have seen main important services like insurance, postal, or these roadways or transportation services. Write down all question answers of chapter number 1 and 2 in your notebook, and if you have any doubt or if you any required clarification, please contact me. Thank you.